देखिए चैप्टर नंबर 19 अवकलन के सरल अनुप्रयोग चल रहा है हमारा और अप्लाइड मैथ ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। और इसमें जो है वो हमने पिछले वीडियो में हमने पहले टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें कि आपको सिंपल दिया रहता है कि जैसे एक बलून है या एक सर्कल है और रेडियस बढ़ रही है, टाइम के हिसाब से भी दे सकते हैं या सीधे रेडियस का वेरिएशन था तो हम डिफरेंशिएट करके और चीज़ों को निकाल लेते थे। अब इसके ऊपर कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि फेमस क्वेश्चन है कोन वाले क्वेश्चंस। तो आप इनको करने का तरीका ध्यान से देखेंगे। पहले अगर आप करके गए हैं एग्जाम में तो कर पाएंगे इन्हें, अदरवाइज डायरेक्ट आपको सोचना ये मुश्किल पड़ता है। ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये लेक्चर पार्ट 2 है, डिफरेंशिएशन एट रेज एज रेट मेजर। इसमें हम सिंपल क्वेश्चन देख चुके हैं, अब कोन वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद लेडर वाले क्वेश्चन, सीढ़ी वाले क्वेश्चन है, वो फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अलग अलग वीडियोस में मैं अलग अलग बता रहा हूँ ताकि मैं पर्टिकुलर फोकस कर पाऊँ, क्योंकि जब टारगेट ज़्यादा ले लेते हैं तो उसको फिर जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश रहती है, तो फिर सही से क्लियर नहीं हो पाता है, सही से फिर हम भी कुछ चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए इसमें देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन जो है फिर भी आसान है, लेकिन इसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन जो हम करेंगे वो इससे भी ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ उसमें ट्रिक और लगेगी। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसको पढ़ता हूँ पहले। बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रतिलोमित शंकु की गहराई, प्रतिलोम मतलब होता है इनवर्स, मतलब उल्टा शंकु। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। एक हमारे पास उल्टा इस तरह से शंकु रखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका लंबाई इसकी शॉर्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास ये शंकु रखा है, ये प्रतिलोमित शंकु हो गया। सीधा होता तो इसका वर्टेक्स ऊपर होता और बेस इसका नीचे होता। इसकी गहराई जो है वो 10 सेंटीमीटर दी है। एक प्रतिलोमित शंकु की गहराई 10 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। यदि शंकु में 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाए तो पानी का तल ऊपर उठने की दर ज्ञात करें जब पानी की गहराई 4 सेंटीमीटर है। तो पहले तो देखिए, सबसे पहला काम है इसमें थोड़ा सा आप डायग्राम बनाएं ताकि आप इसमें से कुछ कर पाएं। ये व्यास की बजाय यहाँ पे अर्ध व्यास दिया हुआ है, ये त्रिज्या ही दी हुई है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। तो पहले तो आपने शंकु बना लिया, ठीक है। इसकी गहराई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो ऊंचाई होती है, उल्टा रखा होता तो वही ऊंचाई थी, उल्टा कर दिया तो हमारे पास ये गहराई हो गई। तो इसकी गहराई 10 सेंटीमीटर हो गई, ये हमने दिखा दिया। और आधार का अर्ध व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर मैं इसे मिला दूं तो ये जो इसका ये है इतना त्रिज्या यानी कि बेस की, वो 5 सेंटीमीटर है। मैं इसका नाम ले लूं O, इसका नाम अगर दे दूं मैं A, इसका नाम दे दूं तो B। ये अर्ध शीर्ष कोण इसका अल्फा है। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, अभी इसलिए हमने इसे बना दिया है। अब ये कह रहे हैं कि यदि शंकु में इतने सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाए। देखिए, सबसे एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब आप इसमें पानी भरना शुरू करोगे तो नीचे साइज कम है, तो नीचे साइज कम करने पे जरा सा पानी डालने पर ही क्या होगा, ऊंचाई बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, पानी का लेवल जल्दी राइज होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे तो पानी, चूंकि इसका साइज बढ़ता जाएगा तो इसलिए पानी उतनी जल्दी नहीं ऊपर चढ़ेगा। वॉल्यूम भले ही डालोगे आप, जैसे अगर शुरुआत में कुछ पानी डालो, 1 लीटर पानी डालो तो वो इतनी हाइट पे चढ़ जाएगा, लेकिन फिर 1 लीटर पानी डालोगे तो वो उतनी हाइट पे नहीं चढ़ेगा। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जब आप इसका बढ़ाओगे, पानी का इसमें डालोगे, तो कोन का वॉल्यूम जो है वो हाइट के हिसाब से डायरेक्ट नहीं बढ़ता, कुछ उसका अलग रेशियो रहता है। वही चीज आपको जो है यहाँ क्वेश्चन में निकालनी है। तो हमें दिया क्या है, पहले ये देख लीजिए कि शंकु में 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाए। तो यानी कि ये वॉल्यूम है, देखिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा है यानी कि वॉल्यूम है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है, dv/dt जो है वो हमें दिया है 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट। ये आपको जो है वो वैल्यू दी है गिवन। और हमें क्या चाहिए, पानी का तल ऊपर उठने की दर ज्ञात करें। पानी का तल यानी कि हाइट कितनी है, लेवल क्या है पानी का, यहाँ से हाइट, उसकी उठने की दर ज्ञात करें, यानी कि dh/dt। समझ रहे हैं, टू फाइंड है मेरे पास dh/dt जो है। और कब, तब ज्ञात करना है जब पानी की गहराई 4 सेंटीमीटर है। एक्चुअली ये उठने का रेट भी बदलेगा आपका जब पानी की गहराई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर जब पानी की गहराई है, 4 सेंटीमीटर जब पानी भर चुका हो इसके अंदर,
उस टाइम पे आप इसमें dH/dt फाइंड करें, यानी कि मुझे dH/dt एट हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर पे, ये चीज़ क्वेश्चन मार्क है। आप इसका डायग्राम बनाएं और पहले आप ये देखें कि जो गिवन है और जो फाइंड करना है ये आप क्लियर कट समझ पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, एक बार और समझा दें। देखिए, एक प्रतिलोमित शंकु की गहराई 10 सेंटीमीटर है। प्रतिलोम शंकु यानी कि उल्टा करके शंकु रख दिया, सीधा आप ध्यान दीजिए, सीधा इस तरह से होता है, उल्टा करके रख दिया, और खोखला है तो इसमें पानी भरा जा रहा है। उसकी गहराई यानी कि हाइट कह लो, उल्टा करके रख दें तो हाइट बन जाएगी, वही गहराई है 10 सेंटीमीटर, और अर्धव्यास जो है आधार का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या उसकी 5 सेंटीमीटर है। यदि शंकु में 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाए, यानी कि हर 1 मिनट में आप 1.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी डाल देते हैं, तो पानी का तल ऊपर उठने की दर ज्ञात करें। पानी किस हाइट से ऊपर उठेगा, किस रेट से ऊपर उठेगा, dH/dt चाहिए आपको, और कब चाहिए, जब पानी की गहराई 4 सेंटीमीटर हो तब चाहिए। ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको निकालनी है। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आप पानी डालोगे तो शुरुआत में आप तो लगातार 1 मिनट में, हर 1 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल लो, लेकिन वो जो है चढ़ना, तो वो तो शुरुआत में जल्दी जल्दी चढ़ जाएगा क्योंकि छोटा छोटा स्पेस है, और बाद में वो धीरे 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 फैलता जा रहा है, तो बाद में धीरे धीरे उसका जो चढ़ने का दर है dH/dt वो कम होता चला जाएगा। तो जब 4 सेंटीमीटर गहराई पे हो आप, तब उस टाइम पे आपको कितना dH/dt है वो निकालना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम इसे करना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि t टाइम पे, मान लिया सपोज करिए पानी यहां तक चढ़ा हुआ है, ठीक है, माना t समय पर पानी का तल, और इसको हम जनरल h मान लेते हैं, ठीक है ना, पानी का तल h है, और साथ ही साथ इस टाइम पे पानी का तल h है, और ब्रैकेट में लेवल उसका जो है वो OA', B' मान लेते हैं, A', B' ये उसका जो है वो तल है। इतना पानी भरा हुआ है टी टाइम पे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आप एक रिलेशन निकालेंगे इसमें कि tan अल्फा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले आप इस ट्राइंगल से। एक आपके पास OAB दिख रहा है और आपके पास क्या है, OA', B' दिख रहा है। देखिए अल्फा दोनों से निकाला जा सकता है। आपका tan अल्फा जो है, अगर आप ट्राइंगल OAB से निकाल लें, फ्रॉम ट्राइंगल OAB, इससे आप अगर tan अल्फा निकालें तो देखिए कितना होगा, बेस अपॉन हाइट, तो ये 5/10 यानी कि हाफ आ जाएगा। इसको आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लें। अगेन इन ट्राइंगल O, अब OA', B' में करिए, OA', इसमें अगर हम निकालें तो देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट, यानी कि यहाँ पे r मान लीजिए त्रिज्या है, पानी का तल है A', B' तथा त्रिज्या r है, ये इसकी त्रिज्या r है, तो tan अल्फा देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, वो r/h हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड मैं लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपके पास, यानी कि r/h इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, tan अल्फा बराबर होंगे, यानी कि r/h इज इक्वल टू हाफ, इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू, या r इज इक्वल टू h/2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब इसका फायदा क्या मिलेगा वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। मैं ये कह रहा था ना कि उल्टा करके एक शंकु रखा है, उसमें पानी डाल रहे हैं, शुरुआत में वो पानी जल्दी जल्दी चढ़ जाएगा और बाद में वो धीरे धीरे चढ़ेगा। तो वो जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तो उस केस में कितना पानी के चढ़ने की दर है, ये क्वेश्चन मार्क है। और पानी इस मतलब रेट से डाला जा रहा है, वॉल्यूम जो है पानी का इस रेट से भर रहा है, मतलब एक तरह से पानी का वॉल्यूम असल में कोन का ही तो वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि पानी तो कोन का ही शेप ले लेगा। तो कोन का वॉल्यूम एक तरह से आप मान के चलो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हाइट कैसे बढ़ेगी वो आपको बतानी थी। तो हमने क्या किया, केवल इतना किया है कि एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेकर के हमने tan अल्फा निकाला तो 5/10, और एक छोटा वाला ट्राइंगल लेकर के जहां तक पानी भर चुका है इस टाइम पे वो एक केस ले लिया, और h हाइट तक पानी भर चुका है, r इस टाइम पे मान लिया रेडियस है वहां पे, तो tan अल्फा यहाँ से भी निकाला तो r/h आया, वहां से निकाला tan अल्फा तो 1/2 आया। दोनों tan अल्फा देखिए अल्फा तो सेम है, तो इससे हमने क्या किया, r और h में रिलेशन निकाल दिया। इस r और इस h में एक रिलेशन आ गया है मेरे पास। इसका फायदा आगे मिलेगा आपको देखने में, अभी बहरहाल आप जो है वो इसको एक किनारे कर दें।
अब देखिए आपको dv बाई dt दिया है और dh बाई dt निकालना है। वॉल्यूम आपका दिया है, वॉल्यूम के बढ़ने की दर, पानी बढ़ा रहे हैं आप, और हाइट कैसे बढ़ेगी वो निकालना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक रिलेशन फाइंड करेंगे v और h के बीच में। ध्यान दीजिए, v और h के बीच में एक रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आपको dv बाई dt मिल जाएगा, h dh बाई dt मिल जाएगा, और फिर dh बाई dt चाहिए वो निकल आएगा। आप समझ रहे हैं मुझे क्या करना है? मुझे एक्चुअली इस टाइम पे ये जो पानी भरा है इसका वॉल्यूम चाहिए बस। समझ रहे हैं? t समय पर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का मतलब है जितना आप पानी डाल चुके हो उसका आयतन। बात वही है, वॉल्यूम वही तो है वॉल्यूम। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का। अब देखिए आप जैसे जैसे ये लेवल बढ़ेगा आर भी बदलेगा, एच भी बदलेगा। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और वॉल्यूम तो बदलेगा ही बदलेगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको वी का रिलेशन दिया है और एच का पूछ रहा है, यानी कि आर मिसिंग है। आर को भी आप क्या करेंगे, ये जो रिलेशन आपने निकाल के रखा है इससे आर को भी एच की फॉर्म में चेंज कर देंगे, ताकि मेरे पास केवल एक वेरिएबल बचे और फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, डी एच बाई डी टी निकल आएगा आपका। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें, इसी फायदे के लिए, इसी के लिए हमने वो चीज करके रखी थी, दो ट्राइंगल से tan अल्फा निकाल के फिर बराबर किया, तो ताकि आर और एच में रिलेशन आ जाए। तो हम यहाँ से रखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड। तो देखिए आपके पास आर की वैल्यू h/2 इसमें डाल दीजिए, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए 1/3 पाई एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। जगह की कमी पड़ती है थोड़ी, मैं ऊपर से थोड़ा सा क्या करूं, आप नोट कर लीजिए। इसी के इक्वल टू के आगे लिख देता हूँ, ये वाली वैल्यू तो यूज़ कर ली हमने, इसको तो हटा दिया। इसी के आगे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपके पास ऊपर तो पाई एच क्यूब और नीचे 4 3 12, v इज इक्वल टू पाई एच क्यूब अपॉन 12 आ जाता है। अब देखिए आपके पास v वेरिएबल है और h वेरिएबल है, बस केवल आपको dv बाई dt दिया है, dv बाई dt और dh बाई dt चाहिए, यानी कि t के रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को कर दीजिए, आपको dv बाई dt भी मिल जाएगा, dh बाई dt भी मिल जाएगा। यानी कि अब हमारा काम है t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं यहाँ से मिटाता हूँ थोड़ा सा, और देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ से लिख देता हूँ, अच्छा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा, और इज इक्वल टू राइट साइड में d बाई dt ऑफ पाई एच क्यूब अपॉन 12। डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा है ना, इन सिचुएशंस में v और h अलग है और वेरिएबल तीसरा आ रहा है। पहले हमने किया था y इज इक्वल टू एक्स है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x के रेस्पेक्ट में कर दो या कुछ कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा चेन रूल लगता है। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसको अब मैं मिटा देता हूँ, और अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन में क्या होगा, dv बाई dt इज इक्वल टू पाई बाई 12 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एच क्यूब का देखिए क्या होगा, 3h स्क्वायर, समझ रहे हैं चेन रूल, एच क्यूब टी के रेस्पेक्ट में करना है, टी होता टी क्यूब होता तो 3t स्क्वायर ही हो जाता, लेकिन वो h है तो 3h क्यूब और एक h बार h का डिफरेंशिएशन और होगा। ये देखिए अब आपका dv बाई dt और dh अपॉन dt में रिलेशन आ गया है। अब इसमें आपको dv बाई dt 3/2 दिया है, तो ये आप 3/2 डाल दीजिए, पाई बाई 12 इंटू 3h स्क्वायर dh बाई dt। यहाँ से आप dh बाई dt पहले फाइंड कर लें, एट द पॉइंट h इक्वल टू 4 बाद की बात है। तो यहाँ से आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 6 जा, तो यहाँ पर आएगा कितना। अब मैं डायग्राम के थोड़ा उधर लिख दूँ, मैं बोर्ड इधर खिसका देता हूँ, ठीक है, और मैं डायग्राम के इधर लिखता हूँ। देखिए इधर तो 1 आ गया है और इज इक्वल टू उधर की तरफ कितना आया है, पाई एच स्क्वायर बाई 6, पाई एच स्क्वायर बाई 6 डी एच बाई डी टी। यहाँ से आप डी एच बाई डी टी निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 6 बाई पाई एच स्क्वायर। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2016 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया है, 2018 में भी क्वेश्चन इसी तरह का आया है। कभी कभी ऐसा होता है चॉइस में कोई क्वेश्चन, मतलब चॉइस में 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं, अब आप कौन सा छोड़ें, फिर तो 5 नंबर गए समझ लीजिए। तो इसलिए ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो, ये क्वेश्चन ऐसा है अगर कोई करके नहीं गया है, जिसने कभी सुना नहीं है इस बारे में, तो वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, वो भी एग्जाम में। आप नॉर्मल तरीके से वैसे भी सोच ले जाओ एक बार को, लेकिन एग्जाम में हैंडल नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए आप देखिए इसी तरह का क्वेश्चन डिक्टो ये 2 बार तो ये आया बोर्ड में और इसी तरह के 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों के दोनों बोर्ड में आए हैं। और एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड और इससे भी ज्यादा है, तो उसे मैं अभी करवा दूंगा आपको। पर्वत, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली पिछली यूनिट 4 पे तो सब ध्यान देते हैं, लेकिन आप ये देखिए यूनिट 5 में भी 12 नंबर आपको मिलने हैं। वो यूनिट 4 में ही इतना खो जाते हैं लोग कि उसी में बस वो धाराशायी हो जाते हैं कि बहुत सारा कर लिया हमने डिफरेंशिएशन। आप ये देखिए 12 नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं इस चैप्टर से, हालांकि कम आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएगा, फिर वो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाएगी। यूनिट नंबर जो 4 है, बहुत सारा पढ़ने के बाद तब 12 नंबर देती है आपको, ये आपको थोड़ा पढ़ने पे ही 12 नंबर देती है। अब देखिए अब क्या बचा है हमारे पास, अब बचा है dh/dt एट h=4 चाहिए। तो आप सिंपल निकाल लीजिए, मैं वहाँ पे वो वैल्यू आ गई है, अब मैं उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो अब देखिए क्या कर देंगे हम, नाउ एट h=4, तो dh/dt एट 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आप 6/पाई, और h स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6/पाई इंटू 24, नहीं 16, तो 2 3 जा 2 8 जा, यानी कि 3/8 पाई। ठीक है ना, 3/8 पाई आएगा आंसर। और यूनिट क्या होगी, h/t देखिए, तो सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट, मिनट में चल रहा था ना क्वेश्चन, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी ट्रिक ध्यान रख के जाइएगा, पहले आप 2 बार ट्राइंगल लेकर के tan अल्फा निकालते हैं जिससे कि r और h में रिलेशन निकल आए, ठीक है ना। फिर इतने का वॉल्यूम निकालते हैं आप और r की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं ताकि v और h में रिलेशन बन जाए। फिर आप डिफरेंशिएट करते हैं और dh/dt निकालते हैं, और फिर dh/dt जिस पॉइंट पे चाहिए आपको वो निकाल लेते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, आपको क्या दिया है क्या निकालना है, इसके बिना आप सोच ही नहीं पाओगे कि कहाँ से स्टार्ट करें। आपको हमेशा राह यही लोग दिखाएंगे कि क्या दिया है और क्या निकालना है, वही बताएगा आपको कि वॉल्यूम को टाइम के रेस्पेक्ट में, एच को टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब उसके बाद यानी कि वॉल्यूम का एच से रिलेशन निकालो और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तब जाके कहीं ये निकलेगा क्वेश्चन। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक प्रतिलोमित शंकु की गहराई 12 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि शंकु में 2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाए तो पानी के तल ऊपर उठने की दर ज्ञात करें, जबकि पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर है। 2016 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। आप मुझे देख करके बताइए, केवल पिछले क्वेश्चन की डिजिट्स बदली गई हैं, बाकी डिक्टो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन अब मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल पिछले वाले मेथड पे इसको आप आज ट्राई करें और देखिए बिल्कुल परफेक्शन के साथ साथ ये लग जाएगा आपका क्वेश्चन। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, 1/2 पाई सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, नहीं आए तो बताइएगा हमें, ठीक है ना। वैसे मेरे हिसाब से तो ये आराम से लग जाएगा आपसे। देखिए इससे अगला क्वेश्चन 2018 में आया था। इसको भी देखिए, एक प्रतिलोमित शंकु की गहराई 20 सेंटीमीटर है तथा अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर है। यदि शंकु में 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाए तो पानी का तल ऊपर उठने की दर ज्ञात करें जब पानी की गहराई 5 सेंटीमीटर है। बिल्कुल केवल डिजिट्स बदली हुई हैं। आपको अगर पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया है समझ में आ गया है तो आप ये खुद ही ट्राई कर लेंगे। इसका आंसर 3/पाई सेंटीमीटर प्रति मिनट है। इसको आप ट्राई करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। वैसे होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, हालांकि मैंने ट्राई करके नहीं देखा है ये आंसर सही है या गलत है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन तो एक जैसे हो गए, ये मैंने आपको करा दिए। अब आप तरीका समझ गए हैं कि 2 बार ट्राइंगल से निकाल के tan अल्फा की वैल्यू फिर r की वैल्यू h पुट कर देते हैं। ये लाइनें याद कर लीजिएगा मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन ऐसा है प्रतिलोमित शंकु वाला और इसको इस तरीके से करते हैं। एक बार 2 बार tan अल्फा निकाल के r और h में रिलेशन आता है, फिर v का वॉल्यूम निकालना शुरू करते हैं, r की वैल्यू पुट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ h, तब जाके dh/dt और फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तब dh/dt निकलता है और फिर एट द पॉइंट जितनी भी गहराई पे चाहिए वो निकाल देते हैं। ये 5 लाइन अगर आपने याद रखी तो आप इस तरह का क्वेश्चंस कर लेंगे। अब मैं ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसमें इससे भी ज्यादा एक काम करना था, इस वजह से वो थोड़ा इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से जो कोन वाले क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप देखिए तरीका समझ में आ जाएगा, बस वो चीज़ पॉइंट आप अगर एक्स्ट्रा में मान के चलिए और उस पर फोकस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें क्या है कि एक पाइप से रेत 3 घन मीटर प्रति मिनट की दर से गिर रही है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये पाइप है और इसमें से रेत गिराई जा रही है। तो रेत जब गिरेगी, देखिए जमीन पे पहले लेयर बनेगी, ठीक है ना, छोटी सी लेयर बनेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 रेत गिरेगी, तो वो इस तरह से कोन के शेप में बढ़ती चली जाएगी, ऊंचाई उसकी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये कोन जैसा बन रहा है। आपने देखा होगा ट्रक भी आता है गिराता है रेत को, तो इस तरह का कोन टाइप का बनता चला जाता है। या ठेला है वो वाला भी रेत गिरा दे तो कोन बनता चला जाता है। और पृथ्वी पर शंकु के आकार का ढेर बनाती है। समझ गए आप क्वेश्चन? कहने का मतलब है पिछले क्वेश्चन में उल्टा करके शंकु लिख रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो शंकु आपका सीधा बनेगा। तो इस केस में जो है वो आपका सीधा शंकु बनेगा और जिसका शीर्ष कोण 90 डिग्री है। देखिए ये काम इसमें बहुत अच्छा किया, जिसको काम को हमको करने के लिए 2 बार ट्रायंगल निकाल के और वो ऊंचाई और बेस और ये सब दे देते थे, 2 बार करना पड़ता था, वो काम इन्होंने सीधे एंगल दे दिया। शीर्ष कोण 90 है, इसका मतलब अर्ध शीर्ष कोण कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, शीर्ष कोण टोटल दिया है ना 90, इसका मतलब अर्ध शीर्ष कोण आपका अल्फा आपका 45 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 घन मीटर प्रति मिनट की दर से रेत गिर रही है, यानी कि वॉल्यूम जो इसका बढ़ रहा है। आप ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपके पास। तो गिवन है मेरे पास dv बाई डी टी इज इक्वल टू घन मीटर यानी कि वॉल्यूम है, और प्रति मिनट यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका रेट है। तो 3 मीटर क्यूब पर मिनट ये है। मतलब इसमें घन मीटर को क्यूबिक मीटर भी कहते हैं, आप क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं या घन मीटर ही लिख दें हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको दिया है और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या है मेरे पास, 3 मिनट बाद किस दर से ऊंचाई बढ़ रही है, यानी कि dh बाई डी टी आपको चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि किस दर से ऊंचाई बढ़ रही है, वो भी 3 मिनट बाद। आपसे ये नहीं कहा कि इतनी ऊंचाई पर। जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या कहते थे कि इतनी ऊंचाई पर रेट क्या क्या होगा, तो हम एक्चुअली dh बाई डी टी निकालते थे और dh बाई डी टी निकालने पे एट पॉइंट h इज इक्वल टू इतना डाल देते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम उसने एच में नहीं कही है, प्रॉब्लम उसने टाइम में कही है। आपको 3 मिनट बाद पूछा है कि 3 मिनट बाद क्या सिचुएशन है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, dh बाई डी टी में आप हाइट ही पुट कर सकते हो। इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो समथिंग h अपॉन समथिंग अभी निकला था, जैसे क्वेश्चन किया था हमने। तो आप क्या करोगे, बस 3 मिनट बाद कितनी हाइट बनी है वो निकालोगे और फिर dh बाई डी टी एट दैट पॉइंट एट दैट हाइट वो आप कैलकुलेट करोगे और तब आपके पास आंसर आएगा। आप समझ रहे हैं पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। एक तो अच्छाई ये करी है इसने कि आपको एंगल दे दिया है ताकि आर और एच में डायरेक्ट रिलेशन आपका बन जाए, ठीक है ना। और दूसरा काम इसने ये किया है, वो तो आसान किया लेकिन मुश्किल ये कर दिया आपको कि dh बाई डी टी जो है वो ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो इतनी हाइट पे, जैसे 4 सेंटीमीटर हाइट पे पूछते थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे हाइट ना दे करके टाइम का रेस्पेक्ट में आपसे मांग रहा है वो चीज। तो उतने टाइम पे कितनी हाइट बनेगी पहले वो निकालोगे, फिर dh बाई डी टी एट दैट हाइट निकालनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए इसकी रूपरेखा, इसका लेआउट आपको समझ में आ रहा है कैसे हम करेंगे। जैसे मकान बनाते हैं ना, पहले एक नक्शा बनाते हैं, फिर उसके बाद ये नहीं कि ईंटें लाए और लगानी शुरू कर दी, बाद में सोच रहे हैं अरे यहाँ पे कमरा निकालना था, वहां पे कमरा निकालना था। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये मान लें कि माना टी टाइम पे जो है वो हाइट h बन चुकी है और उस टाइम पे रेडियस और हाइट आपकी कितनी कितनी हो चुकी हैं, इनमें आप जो है वो रिलेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी। जैसे tan अल्फा इज इक्वल टू आर बाई एच होता है, ठीक है ना। आर ये है, एच पूरा ये है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, tan 45 दिया है आपको, tan 45 इज इक्वल टू आर बाई एच। tan 45 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ जा करके आर इज इक्वल टू एच हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। dv बाई डी टी दिया है, डी एच अपॉन डी टी निकालना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन प्रॉब्लम मेरी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो आपकी, वो r भी वेरिएबल है, तो इस r को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो r की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आपका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई r, इसका मतलब h का स्क्वायर इंटू h, यानी कि 1/3 पाई h क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैं देखिए इधर का मिटा रहा हूँ
और इसको आप बस डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब तो ये इतना काम तो आसान लग रहा होगा ना आपको। आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, और किसके रेस्पेक्ट में, टी टी दोनों टी चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 1/3 पाई एच क्यूब। चेन रूल आसान लगेगा अब आपको, 1/3 पाई कांस्टेंट, एच क्यूब का देखिए 3h स्क्वायर, और एक बार एच को ऐड करेंगे तो डी एच बाई डी टी, ये आपका dv बाई डी टी आएगा। dv बाई डी टी आपका 3 दिया है, आपने यहाँ पुट कर लिया 1/3 पाई, 3 से 3 काट दो, पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी आ गया। यहाँ से आप डी एच बाई डी टी निकालेंगे, दिख रहा है, तो 3 बाई पाई एच स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखिए 3 मिनट बाद किस दर से ऊंचाई बढ़ रही है। तो आपको ये डी एच बाई डी टी दिया है और इसमें एच आ रहा है, आप इसके अंदर एच पुट कर सकते हो कि भाई 4 सेंटीमीटर हाइट हो गई थी तो कितने ऊंचाई दर थी, 5 सेंटीमीटर हाइट है तो कितनी दर है, आप एच पुट करते चले जाओगे जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 3 मिनट दिया हुआ है, 3 मिनट हम नहीं पुट कर सकते, तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ काम रोक देंगे और 3 मिनट बाद हाइट क्या हुई होगी वो निकालिए पहले आप, ठीक है ना। तो 3 मिनट में, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, 3 मिनट में ऊंचाई कितनी बनेगी। तो आप देखिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो, ये वॉल्यूम होता है। तो अगर हम 3 मिनट देखें तो 3 मिनट में, 1 मिनट में तो आपके पास 3 घन मीटर रेत आ जाती है, तो 3 मिनट में कितनी आ जाएगी, 1 मिनट में आपके पास 3 घन मीटर रेत आ जाती है, तो यानी कि 3 मिनट में कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 यानी कि 9 घन मीटर रेत आ जाएगी। तो 3 मिनट में आपकी वॉल्यूम तो 9 का पड़ जाएगा वॉल्यूम, इतनी मिट्टी आ जाएगी, रेत आ जाएगी, और 1/3 उससे हाइट क्या बनेगी, तो ये हाइट इस फॉर्मूले से पता लग जाएगी। तो ये आपका आएगा h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 3, h इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसमें r की वैल्यू फिर h डाल दो, r इज इक्वल टू h आया था ना सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो 9 3 जा 27 इज इक्वल टू पाई, और r की जगह h स्क्वायर इंटू h, तो ये हो जाएगा आपके पास h क्यूब इज इक्वल टू 27/पाई, यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा 27 का क्यूब रूट तो 3, लेकिन पाई का होता नहीं है तो पाई टू द पावर 1/3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। तो 3 मिनट में रेट चाहिए, तो इसका मतलब 3 मिनट में हाइट क्या बनी है, उतनी हाइट पे क्या रेट है वो आपको चाहिए। क्वेश्चन समझिए आप, ठीक है ना। तो हम अब क्या करेंगे, अब ये तो सब इसकी जरूरत है नहीं, आप इसको मिटा दीजिए, इस वाली वैल्यू पे डी एच बाई डी टी निकालना है। हेंस यूजिंग सेकेंड डी एच बाई डी टी एट हाइट कितना, वो रख देके 3 बाई पाई टू द पावर 1/3, तो ये इज इक्वल टू होगा जाकर के 3 बाई पाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब है 3 बाई पाई टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 3 बाई पाई, और आप ये देखिए कि 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और पाई टू द पावर 2/3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और पाई पावर नीचे ले आइए, तो 1/3 पाई टू द पावर 1, ये और पावर माइनस में आ जाएगी -2/3, यानी कि हो जाएगा 1/3 पाई टू द पावर 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू इसकी आएगी सेंटीमीटर नहीं मीटर, मीटर में चला था ना, मीटर पर, और टाइम मिनट में चल रहा था तो मीटर पर मिनट, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये देखिए इसमें जो फर्क था वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है, पिछले क्वेश्चन से क्या फर्क था, और इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और कौन वाले क्वेश्चन के नाम से फेमस है ये, आप इनका टाइप देख लें। कुछ क्वेश्चंस आसान थे बहुत, जो शुरू में हमने 2-3 देखे, और ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा ट्रिक थी, लेकिन वो ट्रिक भी क्या है, वो एक्स्ट्रा थी थोड़ी सी, तो वो आप सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं उससे आराम से। तो इस तरह से ये हमारे दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट होती है। हमने बोर्ड में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, आपको बस इनका रिवीजन करना है पेपर में, ठीक है ना। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइम पे इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब आपके पेपर आ चुके हैं, ज़्यादा आप प्रैक्टिस ना करें, मतलब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप इसी क्लास को बस करते रहें और आपका काम चलता चला जाएगा। तो इससे रिलेटेड थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड हमारा केस है कि जिसमें सीढ़ी वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। ये इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो दोनों पार्ट हैं उनसे उतने ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन। दूसरे पार्ट से तो बहुत कम आते हैं, तीसरे पार्ट से फिर थोड़े आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन वो चैप्टर आपका वहाँ एरर वाला चैप्टर जो फिजिक्स में होता है उससे मैच करता है। तो
इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।